हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट से है। आपको पता है हमें स्टडी बोरिंग क्यों लगती है और बाकी कामों में मन क्यों लगता है? क्योंकि हमें पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। इसलिए पढ़ाई को भी अगर हम फन वे में करें तो हमें उसमें बहुत मज़ा आएगा। इसलिए मेरा मकसद है आपको ऐसे समझाना कि आपको पढ़ने में मज़ा भी आए और एक बार में समझ में भी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक जो है व्हाट इज़ कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल विरंजन क्या है? इसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोरल्स होते क्या हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, इंडिया में है मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, जहाँ पे आपको कोरल्स मिलते हैं। जहाँ कोरल्स होते हैं वहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा होता है। और आप कोरल जहाँ होते हैं वहाँ पे बहुत सारी फिश और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कोरल्स को बोलते हैं ओशन का समुद्री वर्षावन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा मिलती है। तो कोरल्स जो होते हैं वो ओशन में मिलते हैं, लेकिन हमें थोड़ी कम गहराई पर मिलते हैं। ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रवाल कोरल रीफ होते क्या हैं। ठीक है, पहले मैं आपको समझाऊंगी बहुत इजी वर्ड्स में, फिर मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। तो जो कोरल्स होते हैं वो आप ऐसे सोचिए कि वो एक जीव ही होते हैं, जो मतलब जीवित हैं। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं जो कि कठोरों के एक चट्टान की तरह बन जाता है। ठीक है, इस पर रहते हैं एक एल्गी जिसको हम बोलते हैं जूजेंथले। जब आप 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि इस पे एक एल्गी रहती है जूजेंथली, जो इसको कलर भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन में। अब आप सोचेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो मैं आपको इजी वर्ड में समझाती हूँ। इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रुथ, बट समझाने के लिए ही बोल रही हूँ कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो हस्बैंड क्या प्रोवाइड करा रहा है? मनी प्रोवाइड करा रहा है, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है। वाइफ हाउस वाइफ है, वो उसको खाना दे रही है, केयर कर रही है, सब ध्यान रख रही है, तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा ही पहुंचा रहे हैं। तो दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन आप कह सकते हैं। इसी तरह जो कोरल्स होती है और एल्गी होती हैं, इन लोगों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा के एक साथ बेनिफिट में रहते हैं। जो जूजेंथले होता है वो कोरल्स को खाना देता है, भोजन देता है एक तरीके से। ठीक है, और जो कोरल्स होते हैं वो जूजेंथले को घर समझ लीजिए, घर देते हैं रहने के लिए। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि कोरल्स क्या होते हैं। तो प्रवाल एक समुद्र के भीतर स्थित चट्टान होती है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जो मुख्यतः कठोर संरचना वाले खोल होते हैं। प्रवाल जूजेंथले नामक एक कोशिकीय शैवाल, जो एल्गी बोलते हैं हम, के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में सहजीविता में रहते हैं। जूजेंथले उसे भोजन देता है, कोरल उसे आवाज देते हैं। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कोरल्स क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोरल्स के लिए ज़रूरी चीज़ें कहाँ होती, मतलब क्या होनी चाहिए, किन दशाओं में वो जीवित रह सकते हैं। तो कोरल जो होते हैं वो सिर्फ उष्ण कटिबंधीय सागर, जो इक्वेटर के पास 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओशन का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। जहाँ ओशन बहुत ठंडा या बहुत गर्म होगा वहाँ कोरल्स मर जाएंगे, वहाँ कोरल जीवित नहीं रह सकते। साथ ही टेम्परेचर भी इनके लिए 20 से 21 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। कम या ज़्यादा टेम्परेचर में ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके साथ ही कम गहराई वाली जगह पे जहाँ पे ऑक्स ओशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई होगी, जहाँ ऑक्सीजन नहीं आती होगी और क्या बोलते, ऑक्सीजन नहीं होगी और सनलाइट नहीं होगी, वहाँ पे ये ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये इनके लिए ज़रूरी है, जहाँ ये सारी चीज़ें मिलेंगी वहीं पे आपको कोरल्स मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। कोरल ब्लीचिंग आपने पढ़ा होगा कि हर जगह कोरल ब्लीचिंग हो रही है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और जो कि इतने कोरल्स होते हैं वो वाइट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रवाल विरंजन क्या होता है। जो प्रवाल पे निर्भर रहने वाले जो जीव होते हैं जो कलर प्रोवाइड कराते हैं जूजेंथली,
तो उन जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है तो जूजेंथली जो एल्गी होती है, शैवाल, वो जो अपने फोटोसिंथेसिस की दर होती है वो बढ़ा देते हैं, वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, जिससे जो प्रवाल के में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो जूजेंथली है, जो शैवाल है कोरल, सॉरी, प्रवाल है कोरल, वो जूजेंथली जो एल्गी है उसको अपने ऊपर से हटा देते हैं। ठीक है, या जो एल्गी है वो अपनी क्लोरोफिल की उसको कम कर देती है। ठीक है, इससे प्रवाल में जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब जो उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है, और उनमें कलर्स चला जाता है, और अपने जो वो ओरिजिनल कलर होता है वाइट कलर, उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो और इसके आसपास उस पर निर्भर जो जीव जीव होते हैं वो भी मरने लगते हैं। तो इसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग मेनली जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में उसी के ही कारण होता है, बट इसका मेन रीज़न ये है कि जो जूजेंथली होते हैं एल्गी, वो अपना फोटोसिंथेसिस बढ़ा देते हैं, जिससे ऑक्सीजन बढ़ जाती है, और वो कोरल उसको अपने ऊपर से हटा देते हैं और वो अपने कलर वाइट में आ जाते हैं। तो इसको आप इजी वे में ऐसे समझ सकते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग हुई, ओके, तो जो एल्गी है, शैवाल, वो अपना खाना ज़्यादा बनाने लगे, बहुत ज़्यादा खाना बनाने लगे। तो जो कोरल्स है उनको बहुत ज़्यादा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने जूजेंथली जो कि शैवाल है उनको अपने ऊपर से हटा दिया। ठीक है, कि भैया बहुत ज़्यादा खाना मेरे से एडजस्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद उनको खाना मिला ही नहीं और वो मरने लगे। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, और पर आपको डेफिनेशन के हिसाब से ही लिखना है। तो कोरल ब्लीचिंग जो होती है उसके रीजंस क्या हैं? तो हियर आर सम रीजंस। जैसे कि जब कोरल में बहुत ज़्यादा ये लोग खनन करते हैं, मछली गलत तरीके से पकड़ते हैं, जिससे कि ये कोरल्स मरने लगते हैं। ठीक है, अल नीनो आता है, मैं आपको ये सारे टॉपिक समझाऊंगी, अल नीनो ये सब क्या होता है। अगर बहुत ज़्यादा अवसाद हो तो कोरल के मुंह पे जमा हो जाते हैं और कोरल मर जाते हैं। इसके साथ ही बहुत ही वर्षा हो या बाढ़ हो जिससे बहुत ज़्यादा अवसाद मिट्टी आ जाती है, उससे भी ये मर जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ ये टॉपिक। जो प्रवाल होते हैं वो अ, एक तरीके की चट्टान होती है चूने की, आप ये समझ लीजिए, लेकिन ये लिविंग है। इनके ऊपर शैवाल रहते हैं जो इन्हें कलर प्रोवाइड कराते हैं, दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, इसलिए कलरफुल होता है। अगर आप फोटो देखें तो ये बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद कोरल ब्लीचिंग के कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, जो उनका कलर है वो चला जाता है, जिसको ही हम ब्लीच, क्या होता है, ब्लीच करने पे वाइट हो जाता है ना, इसलिए यही है कोरल ब्लीचिंग, कोरल का कलर चला जाता है और वो वाइट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। अगर आपको पसंद आता है तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।